वेबसाइट ऑन हो रहा है और माय मदर्स बर्थडे। फोर्थ वाइफ एंड फर्स्ट वाइफ, ये हमारा रिश्ता नहीं है। अमित जी के दुनिया में जो चाहने वाले हैं उनको ये वेबसाइट जो है वो बहुत मुबारक हो। He launched my website. That was my website. देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले पे। आज मेरा वेबसाइट ऑन हो रहा है और माय मदर्स बर्थडे 77th बर्थडे 75 और 2 साल कम हो गया। वेरी गुड। रूमा दीदी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई देती हूँ। वो 100 साल जिए और हमें अपना प्यारा सा साथ हमें चाहिए उनका। मैं पहले रूमा जी को बधाई देना चाहूँगा, अमित जी को बधाई देना चाहूँगा, लेकिन उसके साथ मैं चाहूँगा कि आप सब मुझे बधाई दें कि आज मैं उस घर में खड़ा हुआ हूँ जिसके मालिक जिसने ये घर बनाया था, जो बरसों इस घर में रहा, वो हमारे लिए क्या है, करोड़ों इंसानों के लिए, उनमें से एक मैं भी हूँ कि जिसका एक एक गीत, एक एक लाइन, एक एक सुर जो है वो हमारे दिलों में बसा हुआ। और मैं ये पेड़ों को देख रहा था, मैं सीढ़ी पे चढ़ रहा था तो मैं सोचता था कि सीढ़ी पे किशोर दा कितनी बार उतरे और चढ़े होंगे। मैं पेड़ों को देखता हूँ तो मैं सोचता हूँ ये वो पेड़ हैं जिनके साए में किशोर दा बैठे। तो ये हर चीज़ मेरे लिए बड़ी पवित्र है, बहुत बड़ी है। जहाँ इस वक्त मैं खड़ा हूँ मेरे लिए तो एक तकरीबन तीर्थ स्थान है। समझ नहीं रहा है क्योंकि जहाँ जावेद साहब हैं, अमित जी हैं, इतने सारे दिग्गज हैं, वहाँ मेरा कुछ भी बोलना आई थिंक छोटा मुँह बड़ी बात होगी। तो आई जस्ट कंग्रेचुलेट ऑल ऑफ यू, फैंटास्टिक। एंड लाइक जावेद साहब, मैं ये कहना चाहूँगा कि इस घर में यहाँ खड़े हुए मुझे लग रहा है कि आई एम ब्लेस्ड टू बी हियर इन द सेम breathing the same oxygen that Kishore Da must have breathed when he was here. अमित जी के दुनिया में जो चाहने वाले हैं उनको ये वेबसाइट जो है वो बहुत मुबारक हो। ये बड़ा उनके लिए अच्छा हो गया। और इसमें जो जैसा कि अमित जी ने बताया कि चाहते हैं कि मैं इसके लिए कुछ करूं, मैं गंगोली परिवार के किसी भी तरह से काम करूं, ये मेरे लिए बहुत बढ़िया है। किशोर दा के इतने कॉम्पोजिशंस हैं जो उन्होंने अनहर्ड कॉम्पोजिशंस जो सिर्फ मैं जानता हूँ, और there are about 10 to 15 songs which he never recorded, his composition, only I know. तो वो मेरी इच्छा है जावेद साहब से लिखवा के I would like to maybe put it in the website or maybe we'll talk to a recording company. और प्लस उनके जो गाने उन्होंने बंगला में गाए हैं, बंगाली सॉन्ग्स विच आर सुपर हिट, उसका भी हमने आइडिया सोचा है कि हिज हिट सॉन्ग्स इन बंगाली उसका हम हिंदी में करेंगे, जो जावेद साहब लिखेंगे, सुधाकर लिखेंगे, लीना जी लिखेंगे। वो भी एक आइडिया है, वो भी करने की इच्छा है। दिस वॉज डिसाइडेड अबाउट 2 years बैक व्हेन वी अनाउंस्ड दिस एज यूटीवी अप्रोच्ड अस एंड नाउ इट्स ऑन। आई बिलीव आफ्टर बर्फी when it gets released, Anurag Basu, I spoke to him yesterday also, he was supposed to come out, he's shooting in Cochin. So he's making a biopic on my father and hopefully Ranbir Kapoor is playing Kishore Kumar. So it's a great thing, and I have heard the script, the first round of script I heard it. Some places I've liked it and there are some changes which I'm going to sit with Anurag Basu as he gets free after Burfi. So it's going to be a fantastic thing, a biopic on my father. जो चीज़ें किसी को नहीं मालूम, ऐसी चीज़ें जो बहुत पर्सनल भी हो सकती हैं, और मेरे ही नहीं, उनके बेटे हैं और उनके मतलब जो उन्होंने फील किया, महसूस किया, सारी चीज़ें जो लोग जानना
सहा सकते हैं, क्योंकि उनके बारे में पता नहीं क्यों लोग आज भी बहुत कुछ जानना चाहते हैं और हम वो कमी पूरी करें। पहली दिसंबर से on the website the songs are coming. जीवन के सफ़र में राही मिलते हैं बिछड़ जाने को. When I was perhaps 10 or 11 years old and I fell in love with that voice, and I used to wait because that time he used to sing rather rarely for his voice. Although there were other voices which were much more popular at that time and they were doing much more work than Kishore Da. But there have been many people who have always been loyal to Kishore Kumar voice. I am one of them. And I think it's my good fortune that when I turned a lyricist, the very first songs, the very first word was sung by Kishore. देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए. With this word, देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, my career of lyricist was launched. He launched my website. That was my website. देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए. Kishore Da was an ocean of music, you know, ocean of singing, and some people are fortunate enough to have one little wave of that ocean, great ocean, and that is enough for them, and they are doing well. मेरा जो सबसे बड़ी ये न्यूज़ है कि किशोर कुमार के फोर्थ वाइफ उनके पहले वाइफ का बर्थडे सेलिब्रेट कर रही है. हाउ इज दिस ओकेजन? फोर्थ वाइफ एंड फर्स्ट वाइफ ये हमारा रिश्ता नहीं है. मैं किशोर जी से मिली, उससे कई साल पहले मैंने रूमा दीदी के साथ बैराग फिल्म में दिलीप साहब के साथ काम किया, हम दोनों ने, और उनका ट्रिपल रोल था. मैं उनके बेटे के साथ थी, मतलब, और फादर का रोल जिन्होंने प्ले किया था उनके साथ. रूमा जी का रोल बहुत अच्छा था और हम लोग फ्रेंड्स बन गए. उस दिन के बाद हम लोग कई बार मिले. किशोर जी को अटैक हुआ था और मैं बहुत कलकत्ते में, और मैं इतनी मतलब टूट चुकी थी, लेकिन इन्होंने मुझे हौसला दिया, हिम्मत दी, और हमारा रिश्ता और स्ट्रॉन्ग होता गया. मैं यही कहूँगी कि ये सारे रिश्ते पिछले जन्म के होते हैं और सब कुछ लिखा हुआ होता है. अमित ने जो कुछ भी सोचा है, आई थिंक कोई भी चीज़ टू लेट नहीं होती किसी भी चीज़ के लिए, और स्पेशली म्यूज़िक, कला जो चीज़ है आप नहीं जान सकते कब क्या चीज़. ये तो टेक्नोलॉजी मैं ज़्यादा नहीं जानती हूँ, लेकिन मुझे इतना मालूम है कि ये लोग दिल तक पहुँच सकते हैं. इनके फादर, उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं एक ही दिन मरूंगा, लोग मुझे कभी नहीं भूलेंगे. तो मैंने कहा ये कैसे हो सकता है, भूलेंगे नहीं, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड. आज बड़े से बड़े नेता हो या कोई, एक आध दिन उनको याद करते साल में, और आपको क्यों भला याद करेंगे लोग इतने साल. तो बोलने लगे तुम बिल्कुल घर की मुर्गी दाल बराबर. यार अमित, उन्होंने अमित को बुलाया, एविडेंस कि देखो तुम भी यहाँ रहो, मैं आज कह रहा हूँ कि लोग मुझे नहीं भूलेंगे. मैं उनके दिल तक पहुँच चुका हूँ. और मैंने कहा कि तुम भी ज़िंदा रहोगी, और जब मैं नहीं रहूँगा उसके बाद भी लोग मुझे प्यार करेंगे, मुझे याद करेंगे. मेरे जैसा थोड़ा कोई गा दे उसको काम मिलेगा. और पता है, मरा हाथी 1.25 करोड़ का. मैंने कहा ये क्या होता है, मैं मरने के बाद भी बिकूँ. ये सच आज मैं जब उनको देखती हूँ टीवी में, रेडियो में, अंताक्षरी में, और श्रद्धांजलियाँ जो होती है, तो मुझे रोना आ जाता है. मैं कहती हूँ कि मैं उनके होते हुए ये सब क्यों ना जान सकी उनके बारे में. शायद मैं रोज़ उनके पैर छूती और कहती कि मैं कितनी लकी हूँ. 80 साल साथ रहने से 9-10 साल साथ रहना, और इतनी सारी यादें, वेरी प्रेशियस जो है मेरे पास. मुझे उनके सभी गाने पसंद हैं, लेकिन एक गाना जो है मुझे बहुत अच्छा लगता है. वैसे सभी अच्छा, कोई होता जिसको अपना हम अपना कह लेते हैं, ये उन्हें भी पसंद था. और हमें और जीने की चाहत ना होती, क्योंकि मैं उनसे मिलने से पहले बहुत ही ऐसे गहरी खाई में थी, इससे निकलना बहुत मुश्किल था, क्योंकि मैं बिल्कुल टूट चुकी थी. मेरी पहली मैरिज में बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई थी, और उन्होंने एक जादूगर की तरह मुझे उससे निकाला. अगर तुम ना होते, जब भी मैं सुनती हूँ, जब वो बहुत सीरियस थे, उनका फर्स्ट अटैक हो, तो उन्होंने मुझे हॉस्पिटल में ऐसी हालत में भी वो गाना, 2 पंक्तियाँ, जीवन से भरी तेरी आँखें मजबूर करे जीने के लिए. और वो गाना जब भी मैं सुनती हूँ, मैं बता नहीं सकती मुझे कैसे लगता है, क्या लगता है. और वो आज भी अमर हैं, आज भी ज़िंदा हैं, सब लोगों के अंदर मुझे नज़र आते हैं. बल्कि उनका अस्तित्व जो है हमारे जाने के बाद भी रहेगा. इसलिए मैं हमेशा खुश रहती हूँ. जैसे उन्होंने कहा था, बीच राह में दिलबर बिछड़ जाएं कभी हम अगर, और सुनी सी लगे तुम्हें जीवन की ये डगर, हम लौट आएंगे तुम यूं ही बुलाते रहना. किशोर कुमार कुछ भी कर सकते, वो शायद लौट भी आ सकते. यही उम्मीद के सहारे मैं जी रही हूँ.